मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एनआरपीएस स्कूल। एनआरपीएस स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम हमारा पाठ 3 जो है तंतु से वस्त्र निर्माण कर रहे हैं और ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है। इसलिए इस पाठ को एक बार हम पूरा, क्योंकि आज प्रश्न उत्तर करेंगे, हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो अभ्यास प्रश्न करने से पहले हम एक बार इस पूरे पाठ को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिवाइज करने के लिए देखो, हमने शुरू किया था कि जो तंतु होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? वस्त्र बने होते हैं धागे से मिलकर। ठीक है, जो वस्त्र है वो धागे से बनते हैं और धागा जो है वो तंतु से मिलकर बनता है। तो वस्त्र धागे से और धागे तंतु से मिलकर बनते हैं। तो बच्चों, जो तंतु हैं वो, क्योंकि मेन बेसिक सोर्स लास्ट वाला क्या हो गया? तंतु, आधार तंतु हो गया। तो तंतु जो होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो तंतुओं के प्राप्ति स्रोत के आधार पर तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु जो होते हैं वो पेड़ पौधों और जानवरों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और ये प्राकृतिक तंतु 2 प्रकार के हो गए इस आधार पे, पेड़ पौधों से प्राप्त तंतु और जानवर तंतु जो जानवरों से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो तंतु हैं उनका उदाहरण आता है कपास, जूट, पटसन आदि, फ्लैक्स वगैरह। फ्लैक्स भी एक पादप तंतु होता है। इसके अलावा जंतुओं से प्राप्त तंतु में आते हैं जैसे ऊन है, ऊन, रेशम है, याक, बकरी और ऊंट के बालों से भी तंतु बनाए जाते हैं। फिर दूसरे प्रकार के तंतु आते हैं संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु वे तंतु हैं जो रसायनों की सहायता से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं और इन जो रसायनों का स्रोत है वो किसी भी प्रकार से प्राकृतिक नहीं होता है। इसके उदाहरण आते हैं जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, ये सारे क्या हैं? इसके कृत्रिम रेशे या संश्लिष्ट रेशों के उदाहरण हैं। फिर बच्चों, हमने देखा कि जो तंतु हैं, प्राकृतिक तंतुओं के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा 2 के बारे में, रुई और जूट। जूट को हम पटसन भी बोलते हैं। रुई के बारे में हमने पढ़ा कि रुई जो है वो उष्ण जलवायु तथा काली मृदा में उगाई जाती है और रुई को कपास गोलक, जो उसका फल होता है जिसको कपास गोलक कहते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। और कपास गोलक को जो पहले हाथों से तोड़ा जाता है और उसके पश्चात बीज से रुई को अलग करना जो होता है उसको कपास ओटना कहते हैं। उसके पश्चात हमने देखा जूट के बारे में। तो जूट जो है वो जूट पादप के तने से प्राप्त होती है। इस तनों को, इन पादपों को पुष्पन की अवस्था में क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं और काटने के पश्चात इन्हें जल में भिगोकर रख दिया जाता है, जिससे तंतु अलग हो जाते हैं और हमें तना अलग हो जाता है, तंतु अलग हो जाते हैं और उन्हें तंतुओं को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये प्रकार हो गई। इस वक्त बाद जब तंतु हमें प्राप्त हो गए तो तंतु से फिर क्या बनाया जाता है? धागा, जिसको हम कहते हैं कताई। और कताई की प्रक्रिया किसमें की जाती है? तकली, हस्त तकवा या तकली या चरखे की सहायता से की जाती है। उसके बाद में बुनाई आया। तो बुनाई के अंतर्गत, बुनाई में हमने क्या करा कि जो धागा है, धागे से वस्त्र निर्माण किया और बुनाई में धागों के 2 सेट होते हैं जिनको व्यवस्थित किया जाता है और वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। बुनाई का कार्य करखों की सहायता से होता है, जिसे हस्तकरखा या विद्युत प्रचालित करखे कहते हैं। अब बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम प्रश्न उत्तरों पे आते हैं, अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। आपने पूरा पाठ पढ़ा होगा अपनी किताब में से और वीडियो देख रहे हैं और प्रश्न उत्तर ढूंढे भी होंगे कुछ बच्चों ने, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, अभ्यास।
पहला प्रश्न है, निम्न तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक व संश्लिष्ट में विभक्त कीजिए। उत्तर कैसे लिखेंगे आप? प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक तंतु जो है उसमें आएगा ऊन, रुई, रेशम, पटसन। ठीक है, ऊन, रुई, रेशम और पटसन। ठीक है बच्चों, ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होती है, रुई कपास के पौधे से, रेशम कीट से और पटसन के पौधे से, जूट से। संश्लिष्ट तंतु में आएगा नायलॉन और पॉलिस्टर। नायलॉन और पॉलिस्टर। ठीक है बच्चों, लिख लिया? अब इसके बाद में दूसरे प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2, सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य। तक है। पहला है, तंतुओं से धागा बनता है। क्या तंतुओं से धागा बनता है बच्चों? जी हाँ, तंतु से ही धागा बनता है और धागे से फिर वस्त्र बनते हैं। तो ये कथन क्या है? सत्य। ठीक है। फिर है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई क्या होता है? कताई वस्त्र निर्माण नहीं होता, कताई में क्या होता है? धागा निर्माण होता है ना। तंतु को काटते हैं और क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं। तो कताई धागे निर्माण की प्रक्रिया है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। तो ये हो जाएगा असत्य। फिर है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। नहीं, जूट एक अलग पौधा होता है जिसके तने से तंतु प्राप्त होते हैं। तो ये भी है असत्य। ग है, रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। सही है, रुई से बीज को हटाना या बिनौले बीजों को बोलते हैं। जो रुई के बीज होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम? बिनौला बोलते हैं। तो बिनौले को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। तो ये है सत्य। ठीक है बच्चों। फिर है, धागों की बुनाई से वस्त्र का एक बड़ा टुकड़ा बनता है। जी हाँ, धागों की बुनाई करके ही तो वस्त्र बनता है। तो ये है सत्य। फिर है च, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है क्या?
नहीं। रेशम तंतु रेशम कीट से प्राप्त होता है, तो ये भी है असत्य। फिर है पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, नहीं। पॉलिस्टर कैसा तंतु है? संश्लिष्ट तंतु, तो ये भी है असत्य। ठीक है बच्चों, तो ये सत्य असत्य जो है वो आपके क्लियर हो गया, और क्यों सत्य है क्यों असत्य है ये भी आपको मैंने साथ के साथ बता दिया है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं आपके, और ख। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादप तंतु किससे प्राप्त किए जाते हैं? कौन पादप तंतु का उदाहरण देना है मतलब आपको, तो कपास और जूट। तो इसमें आ जाएगा कपास पहले में और दूसरे में आ जाएगा जूट। ठीक है बच्चों, 2 रिक्त स्थान है, कपास और जूट। ख है डैश और डैश जांतु तंतु हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु हैं, तो इसमें आप लिख लो ऊन, पहले रिक्त स्थान में ऊन और दूसरे में रेशम। ठीक है बच्चों, तो 2 रिक्त स्थान भर गए आपके। कपास जो है, कपास और जूट क्या है? पादप तंतु हैं, और ऊन और रेशम क्या है? जांतु तंतु हैं, जानवरों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। अब चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है रुई, प्रश्न 4, रुई एवं जूट पादप के किन भागों से, पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर लिखिए बच्चों, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। रुई कपास पादप के फल कपास गोलक से प्राप्त होती है तथा जूट पादप के तने से प्राप्त होती है। ठीक है, कपास जो है वो, रुई जो है वो कपास पादप के फल जिसे कपास गोलक कहते हैं उससे प्राप्त होती है, और जूट जो है वो जूट पादप के तने से प्राप्त होती है। तो प्रश्न 4 बच्चों पूरा हो गया। प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखो। प्रश्न 5, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं
के नाम लिखो। ठीक है बच्चों, नारियल से बनने वाली, तो नारियल से बनने वाली दो वस्तुएं कौन सी हैं? देखो, एक तो रस्सी, रस्सी बनती है नारियल से, रस्सी, तथा इसके अलावा चटाइयाँ भी बनती है, दरियाँ भी बनती है, गलीचे भी बनते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, चटाई। रस्सी तथा चटाई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हम करेंगे छठा प्रश्न, जो थोड़ा सा बड़ा आएगा। अभी तक तो बहुत आसान से छोटे छोटे प्रश्न हैं। तंतु से, प्रश्न 6, तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये वैसे मैं करवा चुकी हूँ आपको, है ना, कि उसमें नोट्स में जो बीच में लिखवा रही थी वो मैं करवा चुकी हूँ, इसमें फिर भी मैं लिखवा देती हूँ वापस से। देखें, तंतु से धागा निर्मित, तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? कताई। धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है, तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। फिर है, इस प्रक्रिया में तंतुओं को, इस प्रक्रिया में तंतुओं को खींचकर ऐंठते हैं। इस प्रक्रिया में तंतुओं को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से तंतु पास पास आ जाते हैं। तंतु पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है, और धागा बन जाता है। कताई का कार्य कताई का कार्य सरल युक्ति, हस्ततकवा, या तकली तथा चरखे की सहायता से किया जाता है। ठीक है बच्चों,
तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में तंतुओं को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से तंतु पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई का कार्य सरल युक्ति, हस्ततकवा तथा चरखे की सहायता से किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कताई का प्रक्रिया जो है वो आपको समझ में आ गई। कताई जो है वो तंतु से धागा निर्मित करने की जो प्रक्रिया है उसको कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में तंतु को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से तंतु जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई का कार्य सरल युक्ति, हस्ततकवा या फिर चरखे की सहायता से किया जाता है। तो ये प्रक्रिया आपको अच्छे से बच्चों समझ में आ गई होगी। और हमारा जो ये पाठ है, अभ्यास जो प्रश्न हैं वो भी पूरे हो चुके हैं, ज़्यादा अभ्यास प्रश्न नहीं है। ये तो आपको याद करना ही है। ये अपना जो है फाइनल लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट का ये फाइनल लेक्चर है। फाइनल मतलब समाप्त हो गया है। अभ्यास प्रश्न सारे करवा दिए हैं आपको। ज़्यादा प्रश्न नहीं है तो इन्हें याद करना है। साथ में जो बीच बीच में मैंने प्रश्न दिए थे, जितने भी वीडियो आपको सेंड हुए हैं उनमें जो प्रश्न मैंने दिए हैं वो किताब के पीछे के नहीं हैं, वो सारे क्या हैं, चैप्टर के बीच के हैं। तो वो सारे प्रश्न छोटे छोटे हैं, उनके उत्तर भी, तो वो भी आपको याद करना है और ये भी याद करना है। अगला जो लेक्चर होगा, नया जब चैप्टर हम शुरू करेंगे तो उससे पहले मैं आपका कक्षा मूल्यांकन लूँगी इस पार्ट 3 का। तो आप इसके लिए इसे याद करते रहें और काम जो है वो समय पर पूरा करें। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।